तारांकन क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत आप करते हैं और फल किसी और को मिलता दिखता है? आप सही रास्ते पर हैं, फिर भी जिंदगी आपको रोक क्यों रही है? अगर आज सब कुछ देर से हो रहा है, तो यह आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी तैयारी है। बुद्ध कहते हैं, जो सच में आपका है, वह समय से पहले नहीं और समय के बाद कभी नहीं मिलता। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका समय अब आ चुका हो। सब कुछ अपने समय पर क्यों होता है? बुद्धानुसार जीवन का सत्य। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मेरे साथ ऐसा अभी क्यों नहीं हुआ? मेहनत कर रहा हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा? मैं सही हूं, फिर भी दुख क्यों? यही प्रश्न जब मन में बार बार उठते हैं, तब मन अशांत होता है, धैर्य टूटता है और विश्वास डगमगाने लगता है। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि अधैर्य है। इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता और न ही बिना समय के। हर बीज, हर घटना, हर सफलता और हर पीड़ा अपने निश्चित समय पर ही प्रकट होती है। बुद्ध का पहला सूत्र, समय से पहले कुछ नहीं खिलता। भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ वन में ठहरे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैंने वर्षों से साधना की है, फिर भी शांति क्यों नहीं मिली? बुद्ध ने पास की जमीन से एक बीज उठाया और कहा, यदि मैं इस बीज को आज ही फल देने का आदेश दूं, क्या यह संभव है? शिष्य बोला, नहीं, उसे समय लगेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम स्वयं से समय से पहले फल क्यों मांगते हो? यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो चीज जितनी गहरी होती है, उसे पकने में उतना ही अधिक समय लगता है। हर कर्म बीज है, हर समय ऋतु है। बुद्धानुसार जीवन कर्म और समय का संतुलन है। कर्म बराबर बीज, समय बराबर ऋतु, परिणाम बराबर फल। अगर बीज अच्छा है लेकिन ऋतु नहीं आई, तो फल नहीं मिलेगा। अगर ऋतु आ गई लेकिन बीज नहीं बोया, तब भी कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। बुद्ध कहते हैं, तुम परिणाम देख रहे हो, प्रक्रिया नहीं। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी उसका हर कार्य पूर्ण होता है। देर होना असफलता नहीं, तैयारी है। अक्सर हम देर को हार समझ लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, देर होना अस्वीकृति नहीं, बल्कि परिपक्वता की प्रक्रिया है। फल जब कच्चा होता है तो स्वाद नहीं देता। विचार जब अधूरे होते हैं तो निर्णय गलत होते हैं। व्यक्ति जब अधूरा होता है तो सफलता भी बोझ बन जाती है। इसलिए जीवन पहले आपको तैयार करता है, फिर आपको देता है। जो अभी नहीं मिला, वह इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य हो। मनुष्य स्वयं को दोष देने लगता है। शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मेरी किस्मत खराब है। बुद्ध कहते हैं, किस्मत कुछ नहीं, केवल कर्म और समय का मेल है। जो चीज अभी नहीं मिली, वह इसलिए नहीं कि तुम उसके योग्य नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम अभी उसके लिए पूरे तैयार नहीं। जल्दी मिली चीजें जल्दी छिन जाती हैं। बुद्ध ने कहा, जो बिना तैयारी मिलता है, वह बिना चेतावनी चला जाता है। धन अगर समझ से पहले मिल जाए, तो अहंकार बन जाता है। संबंध अगर आत्मबोध से पहले मिल जाए, तो बंधन बन जाता है। सफलता अगर संयम से पहले मिल जाए, तो पतन का कारण बनती है। इसलिए जीवन तुम्हें रोकता है, ताकि वह तुम्हें तोड़ने से बचा सके। धैर्य का अर्थ रुक जाना नहीं है,
बहुत लोग धैर्य को गलत समझते हैं। धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं। बुद्ध कहते हैं, धैर्य का अर्थ है कर्म करते रहना, परिणाम के लिए व्याकुल न होना। नदी बहती रहती है, उसे यह चिंता नहीं होती कि समुद्र कब मिलेगा। वह बस बहती है और एक दिन समुद्र स्वयं उसे स्वीकार कर लेता है। समय कभी अन्याय नहीं करता। मनुष्य सोचता है, समय मेरे साथ अन्याय कर रहा है। बुद्ध कहते हैं, समय कभी पक्षपात नहीं करता, वह केवल न्याय करता है। जो आज दुख दे रहा है वही कल समझ देगा। जो आज रुला रहा है वही कल मजबूत बनाएगा। समय पहले सिखाता है, फिर देता है। हर रुकावट एक शिक्षा है। अगर रास्ता आसान होता तो मंजिल की कदर नहीं होती। अगर उत्तर तुरंत मिल जाते तो प्रश्नों की गहराई नहीं समझ आती। बुद्ध कहते हैं, रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि तुम भीतर से बदल सको। बिना बदले मिली चीजें मनुष्य को बदल नहीं पाती। तुलना करना समय का अपमान है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तब तुम अपने समय का अपमान करते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। हर आत्मा का पाठ अलग है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम तुलना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हें अपने समय पर भरोसा हो जाएगा। जो चला गया वह भी अपने समय पर गया। हम केवल मिलने का प्रश्न नहीं करते, हम बिछड़ने का प्रश्न भी करते हैं। वह व्यक्ति क्यों चला गया? वह सुख क्यों छिन गया? बुद्ध कहते हैं, जो चला गया वह भी अपने समय पर गया। कुछ लोग जीवन में सीख देने आते हैं, रुकने नहीं। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। सूरज रोज समय पर उगता है। चांद अपनी कला धीरे धीरे बदलता है। ऋतुएं अपने क्रम में आती हैं। बुद्ध कहते हैं, जब पूरी प्रकृति समय का सम्मान करती है तो मनुष्य क्यों नहीं? सब कुछ अपने समय पर इसलिए होता है क्योंकि अधूरा मन पूर्ण सुख नहीं संभाल सकता। अस्थिर बुद्धि स्थायी सफलता नहीं संभाल सकती। अशांत आत्मा सच्चा प्रेम नहीं संभाल सकती। इसलिए जीवन पहले तुम्हें भीतर से स्थिर करता है, फिर बाहर से समृद्ध। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध कहते हैं, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, समय पर भरोसा रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा और जो नहीं मिला वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। समापन। अगर आज जीवन में देर है तो समझो तैयारी चल रही है। अगर आज मौन है तो समझो भीतर कुछ गहरा बन रहा है। अगर आज खालीपन है तो समझो आने वाले कल के लिए जगह बन रही है। सब कुछ अपने समय पर होता है, क्योंकि समय बुद्धि से भी बड़ा गुरु है। जब मनुष्य जीवन में बार बार असफल होता है तो वह खुद से एक ही सवाल पूछता है, मैं ही क्यों? लेकिन बुद्ध कहते हैं, गलत सवाल पूछने से ही दुख शुरू होता है। सही सवाल यह नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सही सवाल यह है कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। जीवन में जो रुकावट आती है वह रास्ता बंद करने नहीं, रास्ता बदलने आती है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि देर होना नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा है, उस दिन तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं, फल की चिंता करने वाला किसान कभी खेत नहीं